अब देखते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले, आपके पार्टनर आपसे क्या बोलना चाहते हैं। जस्टिस, टावर, डेविल, टू ऑफ कप, डेथ, मून, बॉटम में द लवर। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत ही ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप को झेला है, ठीक है, जिसमें बहुत तरह के लोग थे, बहुत ही नेगेटिविटी भरी थी और रिजेक्शन थी, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत इस रिश्ते में पैशन था और अट्रैक्शन था, डिजायर थी, लव भी थी इक्वली, ठीक है। एक पल के लिए लगा कि चीज़ें सब सही हो रही है, ठीक है, स्टार्टिंग बहुत अच्छे से हुई, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ती चली गई और इतनी ही बिगड़ गई, इस हद तक बिगड़ गई। अब देखो, टावर भी एंडिंग का कार्ड आता है, डेथ भी एंडिंग का कार्ड है। हुआ क्यों? द डेविल की वजह से। दो लोगों के बीच में तीसरा इंसान, तीसरा क्या, तीसरे चौथे पांचवे बहुत सारे कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं मुझे, और इतने सारे लोगों के बीच। अब देखो, बॉटम में भी लग रहा है और इसमें भी टू ऑफ कप। आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं कि आपने इस रिश्ते के साथ जो किया वो कभी नहीं भूल पाएंगे और एक बहुत बड़े, बहुत बुरे कंडीशन से वो निकले हैं, ठीक है। अब इसमें कार्मिक चीजें भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए, सोलमेट वाली भी चीजें दिख रही है, सोलमेट वाली ज्यादा चीजें दिख रही है, लेकिन आपने कार्मिक लोगों को इन्वॉल्व किया, रिश्ते को इस हद तक बिगाड़ा कि काफी टॉक्सिक चीजें हो गई थी, ठीक है। सारी नींव हिल गई पूरे, मतलब जिस तरह से चीजें बहुत भयंकर तरीके से होना चाहिए ना, चाहे वो झगड़ों में हो या किसी का खो देना हो या फिर बुरी चीजें, ठीक है, नकारात्मक चीजें, ऐसी चीजें ज्यादा दिख रही है जिससे एंडिंग वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। और बहुत लोगों के इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है, क्योंकि टॉक्सिक लोग हो सकता है फैमिली वाले होंगे जिनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में दरार पड़ी हो, या फिर आपकी लव लाइफ में किसी तीसरे की एंट्री हुई हो, वो काफी टॉक्सिक हुआ होगा और उसके चक्कर में आपने अपने पार्टनर के साथ गलत किया, ठीक है। और तीसरे के चक्कर में आपने अपने पहले पार्टनर को छोड़ा होगा और मूव ऑन करके निकल गए। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ आप मूव ऑन तो कर गए थे और जिनके साथ आप थे उनके साथ भी आपकी एंडिंग हो गई, ठीक है। ना आपके पहले पार्टनर रहे आपके साथ में, ना आपके वो चॉइस थे जिनको आपने रखा वापस, मतलब अपनी लाइफ में आपने जिनको लाया नया कैरेक्टर को, वो भी आपके साथ नहीं है। वो चीज़ें आपके पार्टनर आज भी भूल नहीं पाए और हमेशा सोचते रहते हैं कि उनके लाइफ में कभी प्यार सच्चा आया नहीं। वो हमेशा वेट करते रहते हैं, पेशेंस लेवल उनके अंदर बहुत आ चुका है, क्योंकि वो आपको समझते थे कि आप उनके लिए बेटर हो, लेकिन वो इतने बड़े धोखे के शिकार हुए कि उनको एहसास नहीं हो रहा है कि आप उनके साथ इतना गलत कैसे कर गए। इसलिए वो चाहते हैं, आपसे कुछ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि आप अब वो डिजर्व नहीं करते किसी भी चीज़ों के लिए, ठीक है। वो बोलना चाहते हैं कि उनको लाइफ में जो मिला लेसन, वो बहुत बड़ा एक जस्टिस था और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी हुआ वो ठीक है, ख़त्म हुआ, लेकिन अब नई लाइफ में वो जाना चाहते हैं या कुछ भी हासिल करेंगे तो ऐसी चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे जो बहुत टॉक्सिक हो, और बहुत जल्दी किसी की बातों में भी नहीं आएंगे जिस तरह से वो आपके बातों में आ गए थे, ठीक है। बिना सोचे समझे चीज़ों के पीछे भागे, फिर जहाँ उनको लगा था कि मेरा सोल टू सोल कनेक्शन है, वहाँ से उनको इतना बड़ा धोखा मिला, चीट मिला, उससे उन्होंने लेसन सीखा है। अब जो भी लाइफ में वो करेंगे या सोचेंगे इन फ्यूचर, वो ऐसे इंसान के बारे में सोचेंगे जब उनको लगेगा कि हाँ, कि किसे लाना चाहिए अपनी लाइफ में,
बहुत सोच समझ के आप कोई भी कदम उठाने वाले, लेकिन आपने जो किया उनके साथ वो उनके लिए एक सबक है, ठीक है। आज आपकी कंडीशन कैसी हो गई, वो सोच रहे हैं कि उनके साथ आपने गलत किया ना, आपके साथ भी रिटर्न में कर्मा गलत ही हुआ। आज आप अकेले हो, उसको लेकर भी वो पछताते हैं कि आप उनको उन चीज़ों को आप झेल नहीं पा रहे हो, ठीक है। मूव ऑन करके आप बैठे हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपने उनके साथ गलत किया था, इसलिए आपकी स्थिति आज ऐसी है। अब देखते हैं रिटर्न। मैं आज भी तुम्हें प्यार करता हूँ। अब देखो, आपके पार्टनर फीमेल होंगे, वो भी बोलना चाह रही हैं कि वो आज भी आपको भूल नहीं पाए, ठीक है। किसी भी जेंडर पे मत लीजिएगा, कोई भी देख रहा होगा ना। मैं आज भी तुम्हें प्यार करता हूँ, अपने कर्मों को भुगत रहा हूँ। अभी मैं कर्मा की बात बोल रही थी ना, तो वैसे सोच रहे हैं दोनों में से कोई भी, किसी भी की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। जैसा किया था वैसा उन्होंने कर्मा भुगता, और भुगत रहे हैं अकेले में। बहुत रोता हूँ, अब देख लो, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आप बोलना चाहते हो कि मैसेज दोनों के लिए है, ठीक है।